इंडिया एक बहुत बड़ी और शानदार कंट्री है। यहाँ पहाड़, नदियां और गहरे हरे जंगल हैं। इन जगहों पर बहुत से क्रिएचर्स रहते हैं। उनमें से एक सबसे इंटरेस्टिंग क्रिएचर है सांप। सांप इंडिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं, लोगों के बड़ी बड़ी सिटीज बनाने से भी पहले। वे खेतों में चुपचाप रेंगते हैं, पुरानी चट्टानों के नीचे छिपते हैं और कभी कभी हमारे गार्डन्स में भी आ जाते हैं। वे इस जमीन का एक हिस्सा हैं, जैसे पुराने बरगद के पेड़ और हर साल आने वाली मॉनसून की बारिश। इसीलिए आपको पूरे देश में ऊंचे हिमालय से लेकर गर्म साउदर्न कोस्ट्स तक इतने अलग अलग तरह के सांप मिल सकते हैं। क्योंकि सांप इतने टाइम से यहां हैं, उनके बारे में बहुत सी स्टोरीज हैं। ग्रैंडमदर्स अक्सर वाइज पुराने कोबरा के बारे में टेल्स सुनाती है, जो जमीन के नीचे छिपे पुराने ट्रेजर्स की रखवाली करते हैं। कुछ विलेजेस में लोग मानते हैं कि सांप सेक्रेट होते हैं और टेम्पल्स में उनकी पूजा करते हैं। वे सोचते हैं कि सांप गुड लक और क्रॉप्स के लिए बारिश लाते हैं। ये स्टोरीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती है और हमारी कल्चर का हिस्सा बन जाती है। एक सांप वाले की फ्लूट की आवाज कई टाउन्स में एक जानी पहचानी आवाज है, जो इन रेंगने वाले बीइंग्स के आसपास के मिस्ट्री और मैजिक को बढ़ाती है। ये टेल्स सांपों को एक ही टाइम पर डरावना और स्पेशल दोनों बनाती है। कंट्री साइड में जहां मैं बड़ा हुआ, सांप देखना अनयूजुअल नहीं था। आपको एक फ्लैट स्टोन पर सुबह की गर्म धूप में धूप सेंकता हुआ दिख सकता है, या शायद आपको उसकी शाइनी स्किन दिख जाती जब वह एक घनी झाड़ी में गायब हो जाता। विलेजेस में लोग उनके साथ रहने के आदी हैं। उन्हें पता होता है कि सनसेट के बाद कौन से रास्ते अवॉइड करने हैं और अपने घरों को कैसे सेफ रखना है। हालांकि सिटीज में एक सांप देखना एक बड़ी सरप्राइज हो सकता है। एक सिटी गार्डन में एक सांप बहुत हंगामा कर सकता है, क्योंकि लोग अपने कंक्रीट के घरों के इतने करीब वाइल्ड एनिमल्स को देखने के आदी नहीं होते। हमारी लाइफ में सांपों की प्रेजेंस, चाहे स्टोरीज में हो या हमारे बैकयार्ड्स में, ने एक डीप कनेक्शन बनाया है। ये रिस्पेक्ट, थोड़ी सी डर और बहुत सारी क्यूरियोसिटी पर बना एक रिलेशनशिप है। वे साइलेंट वॉचर्स हैं, वाइल्ड वर्ल्ड की एक याद दिलाते हैं, जो अभी भी हमारे डोर स्टेप के ठीक बाहर मौजूद है। उनके बारे में सीखना जमीन के एक सीक्रेट को अनकवर करने जैसा है। वे सिर्फ एनिमल्स नहीं हैं, वे इंडिया की ग्रैंड स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। एक स्टोरी जो हमारी दुनिया के सरसराहट वाले पत्तों और शांत कोनों में अनफोल्ड होती रहती है। बहुत से लोग सांपों से बहुत डरते हैं। जैसे ही वे एक को देखते हैं, यहां तक कि एक छोटा हार्मलेस वाला भी, वे अक्सर चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं। यह डर अंडरस्टैंडेबल है। हम खतरनाक सांप के काटोन से की स्टोरी सुनते हैं और हम उन्हें इतनी तेजी और शांति से चलते हुए देखते हैं, जो काफी चौंकाने वाला हो सकता है। विलेजेस में लोग सांपों के अपने घरों या खेतों में घुसने की चिंता करते हैं, जहां बच्चे खेलते हैं। सिटीज में पार्क या ड्रेन में सांप का अचानक दिखना उनके सेफ स्पेस पर एक इन्वेजन जैसा लगता है। यह डर पावरफुल है और बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ है। लेकिन यहां एक छोटा सा सीक्रेट है। इस डर का ज्यादातर हिस्सा सांपों के बारे में इनफ नहीं जानने से आता है। हम सोचते हैं कि हर सांप एक डेडली कोबरा या रसेल वाइपर है, जो काटोनसे का इंतजार कर रहा है। हालांकि ट्रुथ बहुत अलग है। इंडिया में 300 से ज्यादा तरह के सांप हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक छोटी सी संख्या ही इतनी जहरीली होती है कि इंसानों के लिए खतरनाक हो। ज्यादातर सांप असल में काफी शर्मीले होते हैं। वे हमसे ज्यादा डरते हैं जितना हम उनसे डरते हैं। उनकी पहली इंस्टिंक्ट छिपना या रेंग कर दूर जाना है, हमला करना नहीं। वे तभी काटते हैं जब उन्हें फंसा हुआ और थ्रेटन्ड महसूस होता है। डर और रियलिटी के बीच का डिफरेंस उस शैडो और उस चीज के बीच के डिफरेंस जैसा है जो उसे बनाती है। शैडो अक्सर रियल चीज से बहुत बड़ी और डरावनी दिखती है। सांपों का हमारा डर अक्सर उस शैडो जैसा होता है। हम सबसे खराब पॉसिबल सिनेरियो की कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि घास में हर सरसराहट एक जहरीला सांप है जो हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर हम सीखने के लिए एक मोमेंट लेते हैं, तो हम पाते हैं कि ज्यादातर टाइम यह सिर्फ एक हार्मलेस रैट सांप या एक पानी का सांप है जो अपना काम कर रहा है, शायद अपना लंच ढूंढ रहा है। इसे समझना हमारे बड़े डरावने डर को सिंपल सावधानी में बदलने में हेल्प कर सकता है। तो जबकि सावधान रहना वाइज है, लगातार डर में रहना जरूरी नहीं है। स्टोरीज और मूवीज अक्सर सांपों को विलेन के रूप में दिखाती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में वे सिर्फ एनिमल्स हैं जो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इंसानों का शिकार नहीं करते, वे चूहों, मेंढकों और दूसरे छोटे क्रिएचर्स का शिकार करते हैं।
एक रियल थ्रेट और एक इमेजिनेड वन के बीच डिफरेंस बताना सीखकर हम सांपों को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर सकते हैं। हम अपने डर को रिस्पेक्ट और इन इनक्रेडिबल क्रिएचर्स के बारे में क्यूरियोसिटी की एक हेल्दी डोज से बदल सकते हैं जो हमारी दुनिया शेयर करते हैं। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है, आप कैसे बता सकते हैं कि एक सांप वेनोमस है या नहीं? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आंसर हमेशा सिंपल नहीं होता। कुछ पुरानी टेल्स हैं जिन पर लोग बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कहते हैं कि ब्राइट कलर्स वाले सांप वेनोमस होते हैं और डल कलर्ड वाले नहीं होते। दूसरे मानते हैं कि ट्रायंगुलर हेड्स वाले सांप डेंजरस होते हैं, जबकि ये क्लूज कभी कभी सच हो सकते हैं। वे रिलायबल रूल्स नहीं हैं। फॉर इंस्टेंस, ब्यूटीफुल और ब्राइटली कलर्ड कोरल सांप वेनोमस है, लेकिन कॉमन वुल्फ सांप, जिसमें पैटर्न हो सकते हैं, पूरी तरह से हार्मलेस है। जानने का एक बेटर तरीका यह है कि अपने एरिया में कुछ कॉमन वेनोमस सांपों के बारे में जानें। इंडिया में बिग 4 ऐसे हैं जिन पर आपको सच में ध्यान देना चाहिए। 1. इंडियन कोबरा, 2. रसेल वाइपर, 3. सॉ स्केल्ड वाइपर, 4. और कॉमन क्रेट। कोबरा अपनी हुड के लिए फेमस है, जिसे वह थ्रेटन्ड महसूस होने पर फैलाता है। रसेल वाइपर का शरीर मोटा होता है, जिसमें चेन जैसा पैटर्न होता है, और यह एक प्रेशर कुकर जैसी बहुत तेज हिसिंग साउंड निकालता है। सॉ स्केल्ड वाइपर छोटा होता है, लेकिन अपनी स्केल्स को एक साथ रगड़कर एक रैस्पिंग नॉइज बनाता है। क्रेट एक शाइनी ब्लैक सांप है जो अक्सर रात में एक्टिव रहता है। दूसरी तरफ बहुत से सांप ऐसे हैं जो बिल्कुल भी वेनोमस नहीं होते। 1. रैट सांप या धामन, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, सबसे कॉमन में से एक है। यह लंबा होता है, अक्सर पीला या भूरा, और फार्मर्स का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। यह थोड़ा कोबरा जैसा दिखता है, इसीलिए लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं और मार देते हैं। 1. फिर चेकर्ड कीलबैक है, एक पानी का सांप जो अक्सर तालाबों और गड्ढों के पास पाया जाता है, जो पूरी तरह से हार्मलेस है। 1. इंडियन रॉक पाइथन, एक बड़ा और पावरफुल सांप, भी नॉन वेनोमस है। यह वेनम से काटौंसे के बजाय अपने शिकार को निचोड़ता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए सांपों को अलग अलग बताना बहुत मुश्किल हो सकता है, सबसे सेफ रूल यह है कि हर सांप के साथ रिस्पेक्ट से पेश आए और सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। कभी भी एक सांप को पकड़ने या हैंडल करने की कोशिश न करें जब तक कि आप एक ट्रेंड एक्सपर्ट न हो। अगर आपको एक सांप दिखता है तो बस धीरे धीरे पीछे हटाओ और उसे अपने रास्ते जाने दें। बिग 4 को जानना हेल्पफुल है, क्योंकि यह आपको डेंजर्स के बारे में ज्यादा अवेयर बना देता है। लेकिन बाकी सभी सांपों के लिए सबसे अच्छा अप्रोच यह है कि मान लें कि आप श्योर नहीं हैं और बस उसे अकेला छोड़ दें। यह सावधानी आपको और सांप दोनों को सेफ रखेगी। हम अक्सर सांपों को पेस्ट्स या डेंजर्स मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं? यह स्ट्रेंज लगता है, लेकिन यह सच है। सांप हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी और बैलेंस्ड रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वे पेस्ट कंट्रोल का एक नेचुरल फॉर्म है और वे अपना काम चुपचाप और एफिशिएंटली करते हैं, बिना कुछ मांगे। एक ऐसी दुनिया में जहां हम पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इतने केमिकल्स का यूज करते हैं, सांप नेचर का अपना सॉल्यूशन है, फ्री में काम करते हैं। वे फूड वेब का एक वाइटल पार्ट है, एक इनविजिबल थ्रेड जो नेचर को एक साथ रखता है। उन खेतों के बारे में सोचो जहां फार्मर्स हमारा खाना उगाते हैं। एक फार्मर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम चूहों की है। चूहे खेतों और स्टोरेज शेड्स में अनाज खाते हैं, जिससे हार्वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। यहीं पर रैट सांप जैसे सांप हीरोज बन जाते हैं। एक सिंगल रैट सांप एक साल में बहुत सारे चूहे और माइस खा सकता है। ऐसा करके यह टन अनाज बचाता है और फार्मर को एक बेटर क्रॉप लेने में हेल्प करता है। सांपों के बिना चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा और सभी के लिए खाना कम होगा। तो जब एक फार्मर अपने खेत में एक रैट सांप देखता है तो उसे खुश महसूस करना चाहिए, डरा हुआ नहीं। इसीलिए यह बहुत दुखद है जब लोग एक सांप को देखते हैं और तुरंत उसे मारने की कोशिश करते हैं। डर और नॉलेज की कमी के कारण वे एक ऐसे एनिमल को मार देते हैं जो असल में उनकी हेल्प कर रहा होता है। हर बार जब एक हार्मलेस सांप को मारा जाता है तो नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जिन पेस्ट्स को सांप खाता वे अब मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री हैं। इसका मतलब है ज्यादा डैमेज क्रॉप्स और ज्यादा बीमारियां जो रोडेंट्स फैला सकते हैं। सांपों को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम अपने फार्म्स, अपनी फूड सप्लाई और अपनी खुद की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
यह सब लाइफ के एक ब्यूटीफुल डेलिकेट साइकिल में कनेक्टेड है। तो अगर एक सांप आपके घर या गार्डन में आता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज है शांत रहना और पैनिक ना करना। बच्चों और पेट्स को उस एरिया से दूर रखें। सांप को मारने या घेरने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे वह सिर्फ थ्रेटन महसूस करेगा। इसके बजाय हेल्प के लिए कॉल करें। बहुत सी जगहों पर सांप रेस्क्यूअर्स या लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें सांपों को सेफली पकड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है। ये एक्सपर्ट्स सांप को पकड़ेंगे और उसे एक सेफ, वाइल्ड जगह पर घरों से दूर छोड़ देंगे। ऐसा करके हम सांप को नुकसान पहुंचाए बिना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा हिडन फ्रेंड अपना इंपॉर्टेंट काम जारी रख सके। हमें उनके साथ रहना सीखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे दुश्मन नहीं हैं।